दर्शकों नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भारी तादाद में आए हुए हैं। और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये भंडारा चल रहा है, या वैसे ही कह लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम विजिट करने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। देखा जाता है कि विश्व भर में अनेकों धर्म है, अनेकों संत हैं। कोई किसकी भक्ति करता है, कोई भगवान को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई पूजा करता है, तो कोई नास्तिक है, कोई भगवान को मानता ही नहीं है। तो उनमें और जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उनमें क्या फर्क है? आज हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जानेंगे कि जो भक्ति करता है वो सुखी है, या जो भक्ति नहीं करता वो सुखी है, या भक्ति करनी चाहिए तो किस भगवान की करनी चाहिए। अभी हम अपनी एक डिबेट स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है कि भक्ति करनी ही क्यों चाहिए, और करनी चाहिए तो किस भगवान की करनी चाहिए। हम अपनी ये डिबेट स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। लेकिन भक्ति करने वाला और ना करने वाला दोनों ही सुखी है, तो हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करने से ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन एक तरफ दूसरे श्रद्धालु है जो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम तो फिर भी सुखी है, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम आज फिर आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहाँ पर हम एक डिबेट रखेंगे जिसका टॉपिक है भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो अभी हम ये डिबेट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जो नास्तिक हैं, और जो अमरनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं और फिर भी सुखी हैं, और वो जानना चाहते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि हम भक्ति क्यों करें, हम तो सुखी है, फिर भी आप कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होगा, तो हम भक्ति क्यों करें? तो चलिए हम चलते हैं, जो अन्य श्रद्धालु हैं, जो नास्तिक है, उनके तरफ जानते हैं वो क्या सवाल आज लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए। तो चलिए हम अपनी डिबेट स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, भक्ति करते हैं क्या? जी, हम भक्ति तो नहीं करते, कोई विशेष भक्ति नहीं करते। हमारे मन में जो आता है वो हम कर लेते हैं, और हम जॉब करते हैं, अपना सक्सेसफुल हैं, और हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं लोगों की, जो जो सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स हैं हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, उनके विचारों पे चलना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल हों। और आजकल उसी की वैल्यू होती है जो सक्सेसफुल होता है। भक्ति ठीक है, भक्ति का इतना कुछ नहीं होता। अ, हम भक्ति नहीं करते, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो भक्ति नहीं करते, वो सुखी हैं, बढ़िया जी रहे हैं जीवन, अपना जीवन काट रहे हैं, बढ़िया है। भक्ति करने का मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ ऐसा कोई विशेष ज़रूरत है, इंसान को आवश्यकता है। आपका मानना है कि भक्ति ना भी करें तो भी हम सुखी हैं, और हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, और भगवान कहते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति तो जरूरी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भगवान तो सबके साथ है जी। भगवान तो हमें अपने कर्मों से ही भगवान की प्राप्ति होती है। हम सही कर्म करेंगे तो भगवान हमारे साथ ही है, भगवान तो सबके साथ है। तो इसमें भक्ति की क्या ऐसा कुछ विशेष आवश्यकता हो गई कि भाई भक्ति करेंगे तभी भगवान आपके साथ होगा। भगवान है तो सबके साथ ही है। और हम ऐसा भी नहीं मानते कि भगवान मतलब हर जगह है। ठीक है, सक्सेस ज़रूरी है। आज आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, भगवान भी आपका है। मतलब आपका कहना है किसी भी मंत्र जाप की या किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा हो और हम सक्सेस हो तो हमारी लाइफ सेट है। डेफ़िनिटली, बिल्कुल ट्रू है। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि भक्ति करना कोई जरूरी नहीं है। आज के टाइम में अगर हमारे पास पैसा है और हम अपनी सोसाइटी में सक्सेस है तो हम खुश है। किसी भी मंत्र जाप की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर है, भगवान तो सबके पास है, उसके लिए भक्ति की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ चलते हैं, जिनका कहना है कि भक्ति करना जरूरी है। तो देखते हैं आए क्यों जरूरी है, क्या जवाब देते हैं वो इस सवाल का। कौन बताना चाहेगा कि भक्ति क्यों जरूरी है? तो साहब जी, जैसा कि इन्होंने बोला कि भक्ति जरूरी नहीं है। हम सक्सेसफुल हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं। तो ये इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक फोन है, उसमें हमने फोन चार्ज कर दिया 100%। तो अब उसमें जब तक वो चार्ज है ना, तब तक वो फोन यूज में ला सकते हैं हम। तो जैसे ही उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी ना, तो वो बंद हो जाएगा, फिर वो कैसे भी नहीं चल सकता जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे। तो ऐसे ही होता है हमारा, जो हम हमें इंसान का जन्म मिलता है, तो जो हमारी पुराने जो हमने पिछले जन्मों में जो हमने भक्ति की होती है, जो हमने भक्ति की होती है, वो हमारे इन जन्मों में हमारे साथ चलती है। तो जब तक वो भक्ति हमारी चलेगी,
हमारे जो कर्मों में लिखा हुआ है तो वो चीजें हमें मिलेंगी। जैसे ही हमारे कर्म खत्म होंगे तो वैसे ही फिर हमारे वो जो पाप कर्म शुरू होंगे तो हमें वो भोगने पड़ेंगे। फिर हम कितने भी हम सोच रहे हैं अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारी सारी चीजें फैसिलिटी हमें मिल रही है, तो वो आपके जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म होंगे उसके बाद वो मिलनी बंद हो जाती है। तो उसके लिए हमें भक्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फोन हमें आगे चलाना है तो वो हमें चार्ज करना पड़ेगा। किसी ने क्या देखा कि हम पिछले जन्म में भक्ति की या नहीं की, ये बात हमें कौन बताएगा आगे, क्योंकि सुखी तो बोल रहे हैं हम सुखी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी सुखी हैं, हम भक्ति भी नहीं करते। तो इस बात का कैसे पता चलेगा कि हमने पिछले जन्म में काफी भक्ति की है, इसलिए हम सुखी हैं, जो नहीं सुखी है उसने पिछले जन्म में भक्ति नहीं की, ये कहना चाह रही है ना। तो ये नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि हमने की है या नहीं की है उसका किसी को नहीं पता। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक कुत्ता है, वो अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, उसका बेडरूम भी बहुत अच्छा है, उसको खाने के लिए पेडिग्री वगैरह सब कुछ मिल रहा है। और एक कुत्ता है वो रोड पे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो गोबर खा के पेट भर रहा है। तो उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पुण्य करे हैं जिससे उसे ये सुविधाएं मिल रही है, लेकिन उसने ऐसा कोई पुण्य नहीं करा जिससे कि उसे मानव जीवन मिल सके। वही जो दूसरा कुत्ता है उसने ऐसे कोई कर्म ही नहीं करे जिसकी वजह से उसे सुविधाएं मिल सके। तो ये जो हमारे पाप और पुण्य का है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इन्होंने ये बात भी बोली कि हम कर्मों को हम प्रधान मानते हैं, हम कर्म अच्छे करो तो वो ठीक है। आप पैदल चल रहे हो, हम मानते हैं हर चींटी-वींटी हम पैदल चलते हैं वो हमारे पैरों के नीचे मरते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं किया, अगर आप पैदल यहाँ से ऑफिस भी जा रहे हो ना पैदल चल के 4 कदम भी चल रहे हो, आपके पैरों के नीचे बहुत सारे जीव मर गए। अब उनका तो आपको पाप लग गया, आपने पूरे दिन में कोई पुण्य किया नहीं, आप साँस ले रहे हो उनमें भी आपके जीव मर गए। है ना? तो आपने पूरे दिन में तो कोई पुण्य किया नहीं और पाप आपके इतने सारे हो गए। मतलब ये तो फिर डेफिनेट हो गया ना कि आपको फिर तो अगले जन्म में आपको फिर वो भोगने ही पड़ेंगे। तो आपने कुछ अच्छा तो किया ही नहीं है। तो वो भी आपको फिर ये देखना पड़ेगा ना कि अगर हमें अच्छाई कर रहे हैं तो उसमें भी बुराई साथ में हो रही है। तो वो हम बुराई से भी कैसे बच सकते हैं? तो वो करने के लिए हमें भक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब भक्ति करेंगे तो जो पाँव के नीचे आप बता रहे हो वो आते हैं जीव-जंतु, उनका फिर मतलब भक्ति से वो कन्वर्टेड हो जाएँगे, फिर उसका पाप नहीं लगेगा। ये हमारे वेदों में भी बताया गया है और ये जो तत्वदर्शी संत होते हैं, उनके प्रवचनों में भी हमें सुनने को मिलता है कि जब हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा ले लेते हैं ना और जब हम भक्ति करते हैं, जो हमारे अनचाहे पाप होते हैं, जो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने दैनिक कार्य के लिए कर रहे हैं, तो उनका हमें पाप नहीं लगता। वो हमें भोगने नहीं पड़ते हैं क्योंकि हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें और हम बचने की कोशिश करते हैं। तो जो सच्ची भक्ति है ना, वो हमारे ऐसे जो कर्म होते हैं ना, वो उनको काट देती है। इसके लिए हमें सच्ची भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों सुना आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बहुत अच्छे से और बहुत साधारण तरीके से प्रमाणित किया कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। भक्ति करने से ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा और जो आज सुखी है वो क्यों सुखी है और जो दुखी है वो क्यों दुखी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बहुत अच्छे से इस जवाब का उत्तर दिया। अभी हम दोबारा चलते हैं इन श्रद्धालुओं की तरफ जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं या नास्तिक हैं, इनसे जानते हैं कि इनको इनका जो आंसर है वो कैसा लगा और ये क्या कहना चाहेंगे। सर देखिए, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का उत्तर, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए इन्होंने कहा कि भक्ति करनी चाहिए, मोक्ष के लिए करनी चाहिए। तो मोक्ष तो एक बहुत आगे की बात हो गई। तो आज आपको अभी का देखना है, हमको प्रेज़ेंट का सोचना है, फ्यूचर का ठीक है, फ्यूचर का सोच के हम अपने अपने प्रेज़ेंट को बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो इसलिए फिर इन्होंने ये भी तो बोला कि अगर आप आज सुखी हैं, तो आपके जो पिछले जन्म में जो आपने अच्छी भक्ति की होगी, उसके ये आपको आज यह फल मिल रहा है। जिस दिन आपकी बैटरी खत्म होगी, तो आप फिर दुखी हो जाएँगे क्योंकि देखो सभी भी सुखी नहीं है, दुखी भी हैं। जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि जो जो पिछले हमारे बैटरी चार्ज तो हमारे पिछले जो हमारे कर्म थे, तो आज हम सक्सेसफुल क्यों हैं? हमने पिछले अच्छे काम किए होंगे इनके हिसाब से। तो ठीक है, मोक्ष वगैरह देखिए फ्यूचर का हमें इतना नहीं सोचना। हमें पास्ट में भी नहीं जाना। आप जियो प्रेज़ेंट में जियो। आज की जो आज क्या हो रहा है, अब वो देखो, सक्सेसफुल बनो। मेरा ये कहना है, ठीक है भक्ति की बात है, देवी-देवताओं की भक्ति करते हैं, किसी की हम भी करते हैं भक्ति। बट ऐसा नहीं है कि मोक्ष के लिए करते हैं, मोक्ष तो एक बहुत आगे की चीज़ हो गई, उसके बारे में हमें अभी नहीं सोचना है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सेट हैं, भक्ति नहीं करते तो आप सेट हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि मैं भक्ति नहीं करता और मैं बहुत सुखी हूँ। क्या आप किसकी भक्ति करते हैं? क्या आप भक्ति करते हैं? आपका क्या सवाल है आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? आप किसकी भक्ति करते हैं?
क्या नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्या आप अपने जीवन में सुखी हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहूँ बस ये आपके मतलब चैनल के माध्यम से सबसे मेन माता-पिता की सेवा करना होता है और उनका आशीर्वाद लेना होता है। उनके आशीर्वाद से हम ठीक हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। भक्ति तो हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। लेकिन इनकी तरह हमें जो बताते हैं कि इनकी भक्ति नहीं करनी है, उनकी भक्ति करनी है, ये हमारी समझ में नहीं आती। तो माता-पिता ने हमें जो दी है ज़िंदगी, उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना ही हमारा कर्तव्य होता है। तो आज उनके आशीर्वाद से हम यहाँ आपके यहाँ सामने खड़े हैं और आज हमारे सब मतलब भगवान ने जो कुछ दे रखा है, उनका आशीर्वाद दे रखा मतलब आप माता-पिता को भगवान के तुल्य मानते हैं? है। जी, वो हैं ही भगवान से तुल्य ही हैं, जो वो आशीर्वाद देते हैं तो अब सब कुछ होता है ना। पहले सेवा उनकी करनी चाहिए और वही भगवान होते हैं हमारे। देखिए, तो एक और सवाल आया है सामने। इनका कहना है कि जो माता-पिता हैं, वो भगवान के तुल्य होते हैं। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आप जीवन में सक्सेस हैं और सबसे बड़े भगवान वही हैं। क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि माता-पिता की सेवा करो और उनको भगवान के तुल्य मानो, भक्ति-वक्ति कुछ नहीं है। अगर आप इनकी सेवा करोगे, इनको भगवान मानोगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा, मतलब आपका जीवन सफल है। क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, मैं इसके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये बताते हैं कि माता-पिता की सेवा भी ज़रूरी है और भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और उसी के अनुसार हम भक्ति करते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहीं जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ या स्कूल जाती हूँ या किसी जॉब के लिए मैं जाती हूँ, तो वहाँ पर अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर मेरे माता-पिता नहीं आएँगे। तो वहाँ पर जो जिसका काम है, भगवान का काम है हमारी रक्षा करना, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ना कि माता-पिता। माता-पिता की सेवा करना हमें गुरुजी ने सिखाया है, लेकिन भक्ति हमें हमारे माता को पिता को भी करनी चाहिए और हमें भी करनी चाहिए। आपका कहना है कि भक्ति भी करनी चाहिए। जी, मेरा यही कहना है कि हमें साथ-साथ भक्ति भी करनी चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। हमारे माता-पिता जी को भी भक्ति करनी चाहिए और हमें भी भक्ति करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि माता-पिता की ठीक है, सेवा करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी भी बताते हैं कि माता-पिता की सेवा करो। लेकिन माता-पिता की सेवा करने से हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष केवल भक्ति करने से ही मिलेगा, जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। तो चलिए दोबारा बढ़ते हैं इनकी तरफ और जानते हैं कि इनके और क्या सवाल हैं। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं हम नहीं करते। तो दोबारा चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सर? जी, मैं तो कहना चाहूँगा कि जैसे हमने भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनको मतलब फ़ॉलो करते हैं। लेकिन कहते हैं कि नाचना गाना नहीं है, गाना नहीं सुनना है, आपको फ़िल्म नहीं देखना है, पार्टी नहीं करना है। मतलब हम मानते हैं कि चलो ठीक है, नशा हम नहीं करेंगे। लेकिन अन्य भी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, हम कॉलेज में जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, तो हमें उनके साथ उठना-बैठना है, तो उनके साथ पार्टी क्लब जाना है। तो क्या हम ये भी नहीं कर सकते हैं? क्या इतना मतलब ऐसा कहाँ लिखा है शास्त्र में या किसी जगह कि मतलब हम ये सब नहीं कर सकते हैं? इस तरीके से तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है फिर। अगर ऐसा कोई प्रमाण है कि हम दोस्ती में जाके बैठ नहीं सकते हैं, नाच गाना नहीं सुन सकते हैं, हम तो ऐसा क्या है मतलब कैसी ऐसी क्या भक्ति बता रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जो जिसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, जिससे मतलब हमें क्या लाभ मिलेगा उससे? देखिए, एक और सवाल उठ के सामने आया है। चलो मान लें भक्ति करनी भी चाहिए। भक्ति करने के साथ-साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नाच-गाना नहीं करते या कोई भी पार्टी एन्जॉय नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो ये कहाँ पर लिखा है? क्योंकि और संतों के जो शिष्य हैं या फिर जो और संत हैं, वो तो भगवत रस में लीन रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़े-बड़े सुंदर-सुंदर शब्द सुनाते हैं अपने भक्तों को और भी कई तरह की धुन से उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसा ना तो कुछ देखने को मिलता है, ना सुनने को मिलता है। तो क्या कारण है इसके पीछे? कौन देना चाहेगा इस सवाल का जवाब? सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी सवाल सुना, तो क्या कहना चाहेंगे इसकी? सवाल किया भाई नाचना गाना एन्जॉय करना चाहिए, इंसान का जन्म इसलिए मिला है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भई अगर मनुष्य जन्म मिला है तो आपको सच्ची भक्ति के लिए मिला है। सच भक्ति करने के लिए इंसान का जन्म मिला है, नाचने गाने के लिए नहीं मिला। चलो अब इनकी बात ही मान लें, नाचते हैं, गाते हैं, एन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। अब मान लो किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है, फिर क्यों नहीं नाचते आप? फिर आप क्यों नहीं नाचते, पार्टी करते? 1 साल तक कोई भी आप फंक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते? गुरु नानक देव जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डाले, किस विल डल जाए पास आवे, जिन्हां दे सिर ते मौत खुड़क दी, उन्हां नूं केड़ा आस आवे। मतलब ना जाने काल क्या कर दे। तो आप यहाँ नाच रहे हो, गा रहे हो, खुशी मना रहे हो, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है क्या हो जाए? क्या पता किसी के ऊपर क्या कहर मुसीबत टूट जाए, फिर तो नाचना गाना कहाँ चला जाता है। तो संतों के काम नाचने गाने से नहीं होते हैं, नाचने गाने से कभी भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान मिलता है शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना करने से, जो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। और कोई देना चाहेगा इस सवाल का जवाब?
देखिए, नाचना गाना जो पहले होता था, वो एक्चुअली अच्छे घरों में तो पहले होता ही नहीं था, पहली चीज़। इसके लिए अलग से हायर किया जाता। और आज के टाइम में देखिए ना रिश्ते रह गए, ना संस्कार रह गए और कोई किसी के सामने भी कैसे भी नाच रहा है। डांस का कोई लेवल भी नहीं रह गया है। नाच जिसको हम कह सकते हैं कि अश्लीलता फैलती जा रही है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो। तो अगर अगर हम सोसाइटी के तौर पे भी देखें, तो भी ये नाचना सही नहीं है क्योंकि अश्लीलता ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम संत रामपाल जी महाराज की बात करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं कि भाई आप अपना काम करो, काम जो मेन हम यहाँ पे आए हैं उसके लिए। यानी कि जैसे कि अभी उन्होंने बोला था कि सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हम रहते हैं, हम काफ़ी पैसे भी कमा लेते हैं और पब जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, डांस करते हैं, बट एक्चुअली जो दिखता है सक्सेसफुल वो होता है, क्योंकि जितना सक्सेसफुल होता है इंसान, उतना ही वो डिप्रेशन में जाता है और जब डिप्रेशन में जाता है तो वो खुश तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं फिर वो मूव करता है मेडिटेशन के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, चाहे वो किसी भी एज में हो और वो अगर नहीं कर पाते वो सुसाइड की तरफ मूव करता है फिर। तो सुसाइड करने से अच्छा है आप बच्चों को बचपन से खुद भी भक्ति में लगो, पेरेंटिंग आपकी अच्छी होगी ताकि संस्कार भी आप अच्छे दे पाओगे और खुद भी भक्ति करो। क्योंकि आजकल की जो पेरेंटिंग है ना, वो भी आप देखोगे कि वो भी कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हो रही है और इन सब का जो सॉल्यूशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति है और भक्ति करने के लिए भक्ति करनी कौन-सी है? वो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे और ग्रंथ पढ़ने के लिए हमें शिक्षित बना ही रखा है भगवान ने। आप सब बुक खोलिए और पढ़िए, देखिए उसमें क्या है। और कोई देना चाहेगा इस सवाल का जवाब कि नाचना-गाना क्यों ज़रूरी नहीं है? क्यों मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नाचना-गाने से? है कि हमारे परमात्मा ने बताया है कि नाचे गाए किने न मिलिया जिनमें लिया सिन रोया रे नाचे गाए हर मिले तो कौन दो आगे न होए क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान सुनाया है कि ये भक्ति है आरत आरत से मतलब दुखी है होना दुखी होकर दुखी मन से हमने भक्ति करा नाचने गाने से परमात्मा नहीं मिलता परमात्मा ने अपनी वाणी में बोला है कि नाचे गाए किने न मिलिया जिनमें या सिन रोए रे नाचे गाए जो हर मिले तो कौन दुहागन है यानी कौन दुखी रहेगा अगर नाचे मन हर मिले क्योंकि जितने भी हमारे धर्म गुरु नाचते गाते हैं क्योंकि ये कर्म भूमि है जैसा हम कर्म करते हैं ऐसा ही फल मिलता है जो नाचते गाते हैं उनको अगला जन्म काल भगवान वो किसी ऐसी जगह देता है जहाँ नाचते हैं देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी शिष्यों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दिया कि नाचना-गाना क्यों ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इस समय हम एक अगर हमें लगे कि हम एक जेल में हैं और हमें यहाँ पर आज फांसी दी जाएगी, कल फांसी दी जाएगी, तो हमारा कभी भी मन नहीं करेगा नाचने में। और ये जो काल की है, ये भी एक जेल है और हमें पता है, कभी भी हमें यहाँ पे दुर्घटना मान लो या कभी भी हमें यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बहुत अच्छे से ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान बता रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमें नाचना गाना क्यों नहीं चाहिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में श्रद्धालु आए हैं उनकी तरफ तो जानते हैं उनसे क्या सवाल है उनका, क्या कहना चाहेंगे अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? जैसे कि ये भगत भाइयों ने बताया है कि भक्ति करनी चाहिए क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ भक्ति नहीं है आज के टाइम में क्या है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भक्ति से कुछ नहीं होता आजकल बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं उसको मतलब वो लाभ नहीं मिल रहा और जो कर्म कर रहा है वो अच्छी पोस्ट पे चला जा रहा है अच्छे मतलब अपने घर को सेटल कर रहा है जैसे आज के टाइम में क्या है कि जैसे अपने इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवता है वो रूस के अंदर चाइना के अंदर क्या वहाँ पे भगवान नहीं है वो आज के लेवल में बहुत मतलब टॉप के अंदर विज्ञान ने तरक्की कर ली है हम अभी पखंडवाद में फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्म पे ध्यान दिया बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखी साइंस को महत्व दिया तो हम इसलिए भक्ति से हमें इंडिया के अंदर बहुत सारे भक्त भी है कोई किसी की पूजा करता है कोई किसी के तो हमें यहाँ पे इतना कोई लाभ देखने को मिला नहीं है तो भक्ति करना क्यों जरूरी है कि मोक्ष चाहिए किसी ने देखा है कि मोक्ष हुआ भी है या नहीं है आज के टाइम में हम ये टाइम किसी पखंडवाद में लगा देंगे और बाद में कहेंगे कि ये मिला नहीं वो नहीं मिला तो ये चीज़ें क्या जरूरी है भक्ति करना ही जरूरी है जैसे अब रूस और ये चाइना है ये नास्तिक देश है इन्होंने कौन सी भक्ति करी थी तो ये अपने मतलब है एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं उनके पास में सभी सुविधाओं का भंडार है तो हम भक्ति क्यों करें चाइना रूस अमेरिका एक डेवलप कंट्री है और हम कहाँ पर हैं और इन्होंने मैडम ने बोला था कि भाई मोक्ष किसने देखा और रही बात नाचने गाने की मीराबाई भी नाचती थी हमने आप एक कभी साहब का सुना है हमने
कोई एक तारा लेकर सबको बताते थे। अब नाचना गाना कहाँ से बंद हो गया? आप बताइए जरा, थोड़ा-सा हमें इसे क्लियर करें। ये सभी जो गुरु है ना, सब भक्ति पे लगा रहे हैं सब भक्तों को और सबको लूट रहे हैं, जेब भर रहे हैं, वीआईपी गाड़ी में घूम रहे हैं, कोई एयरपोर्ट में घूम रहा है, कोई 1 लाख का बैग लेके घूम रहा है। मैं देखता हूँ न्यूज़ पे देखता हूँ, मुझे तो धिक्कार है इन लोगों पे कि ये बोलते हैं भगवान की भक्ति करो, गौ सेवा गऊ की सेवा करो, बैग लेके ऐसे-ऐसे घूम रहे हैं, स्टैंड लाखों का बैग लेके, ठीक है? तो ये भक्ति ज़रूरी नहीं है। भक्ति ज़रूर माँ-बाप की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, आगे बढ़ना, जैसे और देश बढ़ रहा है, हमें वहाँ पहुँचना है। अगर ये रहेंगे डोले तसिया में रहेंगे ना, तो हम तो भिखारी हो जाएँगे और ये सभी गुरु चाहते हैं भिखारी बने और हम ऐश-मौज करें, तो ये नहीं होगा। कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है। जेल में तो कोई न कोई कारण तो हुआ होगा ना साथ में उनके। जेल में हैं तो कोई न कोई कारण हुआ होगा। तो मैं तो अब उनका क्या नाम मतलब और भी जेल में है। तो ये सही साधना नहीं है। अगर ये सही साधना होती अभी ये देखा न्यूज़ चैनल में दिखाया था, हाथरस में इतनी भीड़ थी, कितने लोग मर गए। क्या भगवान था? ये कोई भगवान है ये? भगवान ने कर्म करना है अपना, आगे बढ़ना है। यही कर्म है हमारा। तो देखिए काफ़ी सवाल उठकर आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से कि रूस था, जो चीन देश था, वो नास्तिक था, तो आजकल बहुत अपर लेवल पर है, बहुत सक्सेस है, तो वो तो भक्ति नहीं करते, वो खुश है, वहाँ के लोग भी खुश हैं और सक्सेस है, काफ़ी बड़ी-बड़ी जॉब्स पे लगे हुए हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। और आपका कहना है कि भक्ति ज़रूरी है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, भगत जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंडिया के लोगों से ज़्यादा बाहर के देश लोग जो बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं विज्ञान के ऊपर। तो विज्ञान क्या चीज़ है पहले तो ये समझना होगा, विज्ञान क्या चीज़ है हमारे जीवन की है ना जो ज़रूरत है, उसको पूरा करती है। और जो भक्ति है वो आध्यात्मिक मार्ग है, ये विज्ञान से हटकर होता है भगत जी। अब जैसे विज्ञान क्या है? विज्ञान जैसे पेप्सी बना लेगा, ठीक है? ये ब्रश बना लिया, टूथब्रश बना लिया, लेकिन वो ना तो सेव बना सकता है, ना तो वो उसका रस बना सकता है, मिठास, टेस्ट बना सकता है, समझ रहे ना? तो विज्ञान और अध्यात्म में क्या फ़र्क है? एक दूसरे बड़े लेवल पे देखा जाए, तो जो विज्ञान है, वो है ना शरीर में कोई रोग हो गया, बीमारी हो गया, तो उसको है ना वो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है छोटा-मोटा। उसके यहाँ घाव हो गया, दवाई लगाए ठीक कर सकता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, इसमें क्या होता है अगर किसी का प्राण भी चला गया ना, तो विज्ञान नहीं डाल सकता। भक्ति मार्ग जो है, अध्यात्म मार्ग जो है, परमात्मा की शक्ति से उसमें प्राण भी वापसी आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना भगत जी? आज वो लोग देश तरक्की कर रहे हैं, कोई बात नहीं तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश भी उन्हीं चीज़ों पे ही ले रहा है, टूथब्रश वो बढ़िया बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हो उससे। वो सब चीज़ तो ज़रूरत है, वो तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है भगत जी? अब दूसरी बात क्या है कि भक्ति क्यों करें? भक्ति क्यों करें? गुरुजी बताते हैं, मानुष जन्म पाए के, जो रटे ना हरि नाम, जैसे कुआँ जल बिना बनवाया किस काम। जो मनुष्य जन्म पाकर भी भक्ति नहीं करता, वो तो ऐसे जी रहा है जीवन जैसे एक कुआँ होता है और उस कुएँ में पानी नहीं हो, तो वो कुआँ किस काम का? तो परमात्मा इसका उदाहरण देते हैं, मानुष जन्म पाए के जो रटे ना हरि नाम और जैसे कुआँ जल बिना बनवाया किस काम, उसका आगे हमें ये भक्ति क्यों करना है उसका ये जना बता रहे हैं कि उसमें एक क्वेश्चन उठता है कि जो रटे ना हरि नाम क्यों रटे? ये इसका कुछ क्वेश्चन भी उठता है इसमें। उसमें क्या उठता है भक्ति क्यों करें? इसमें भी सवाल उठ रहा है। अब भगवान मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की वाणी है, जिस कबीर साहब जी ने बोल रखी है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जन्म मरण का रोग लगा रे और तृष्णा बड़री खासी, आवागमन की डोर गले में और गले काल की फांसी। तो परमात्मा की ये वाणी है कि जग सारा रोगी है। ये जग है जो ये सारा ना एक बहुत बड़े रोग से ग्रस्त है जिसको किसी को पता ही नहीं है। सबको शरीर में रोग हो जाता है उसका तो सबको पता है, लेकिन एक जन्म मरण का भी रोग लगा है वो सबको, वो सभी जानते हैं कि एक बार जन्म हुआ फिर मरेंगे भी, लेकिन ये हमको बताने वाला कोई नहीं मिला। परमात्मा वाणी करे जिन सतगुरु वेद न जाना, जिन्होंने सतगुरु वेद को जान लिया उसको इसका जवाब मिलेगा। ये भक्ति क्यों करनी चाहिए? परमात्मा ने कहा जिन सतगुरु वेद न जाना, सतगुरु और सतगुरु कहाँ मिलेगा? ये हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाण मिलता है। सदग्रंथों से ही हमें ये पता चलेगा वो सदगुरु है कौन। सदगुरु कौन है? वो गीता में जी आप गीता पढ़िए, सदग्रंथों को उठाइए, सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म की किताबें खोलिए, इसमें गीता सबसे बड़ी किताब मानी जाती है हिंदू धर्म की। उसको पढ़िए, गीता अध्याय 4 श्लोक 34
उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की तलाश कर, उनकी सेवा कर, छल कपट छोड़ और फिर उनसे ज्ञान समझ। फिर तो उसमें तत्वदर्शी संत की पहचान बता रखी, जो सतगुरु होता है वही ये सारे वेद बताएगा। तो हमें गीता के अनुसार, भगवान के अनुसार ये सतगुरु की तलाश करनी चाहिए, भक्ति करे, वो हमारे सारे सवालों का जवाब देगा। भक्ति क्यों करनी चाहिए, इससे ही हमें अंदाजा लगाना चाहिए। विज्ञान जो नहीं कर सकती, जैसे कोई अभी मर गया, उसके अंदर विज्ञान प्राण नहीं डाल सकती, वो जान नहीं डाल सकती, तो ये अध्यात्म भगवान की शक्ति जरूर डालती है, सभी को पता है, सभी इस पर विश्वास करते हो, कितना भी नास्तिक क्यों ना हो रहा हो, वो विज्ञान को काम है। सर थैंक यू। एक और श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे भी हमारा यही सवाल रहेगा कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आजकल चीन है, रूस, अमेरिका, बहुत बड़े बड़े देश है, ये सब नास्तिक देश है और काफी सक्सेस है ये देश, तो वहां पर भी लोग सुखी हैं बहुत। तो जब सुखी है तो हम भक्ति क्यों करें। और दूसरा सवाल ये भी था कि जो आजकल के जो धर्मगुरु हैं वो मतलब पैसा कमाने के लिए भक्ति करते हैं, खुद तो मतलब लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं और बड़े बड़े बैग्स रखते हैं, या अपनी फैमिली को भी उन्होंने सेट किया हुआ है, लेकिन अपने श्रद्धालुओं से सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है धर्मगुरु ने। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में। देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चाइना होगा, रूस हो गया, बड़ी बड़ी कंट्री हैं, वहां पर ये क्या तरक्की कर रहे हैं, कुछ भी तरक्की नहीं कर रहे हैं। इन्होंने परमाणु बम बना लिए, परमाणु बम बना करके दुनिया को मारना चाह रहे हैं। और परमात्मा कैसा है, भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हम उन परमाणु बमों में भी बचें, क्योंकि भगवान वो होता है जो हमें अग्नि में भी बचा दें। जैसे भगत प्रहलाद जी का उदाहरण ले लो, भगत प्रहलाद जी को उसके पिता ने अग्नि में बैठा दिया होलिका के साथ, और भगत प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई। तो भक्ति इसलिए करनी चाहिए, भक्ति इसलिए नहीं कि हम धन कमा लें, शीशे के महल बना लें। रावण ने सोने की लंका बनाई, आज उसका नाम निशान नहीं। भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि हमारे घर में सुख हो, शरीर में कभी रोग ना हो, और भगवान मिल जाए तो हमारा मोक्ष हो जा, अगले जन्म कुत्ते गधे सुअर की योनि में ना जा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बेटा ये तो एक काल का लोक है, यहाँ नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो नाम आधार। परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि मैं परमात्मा शब्द रामपाल जी को क्यों लगा रहा हूँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु रामपाल जी, गोविंद कबीर साहिब जी दियो बताए। हमें पहले पता ही नहीं था कि भगवान कौन है। एक पंडित जी कह रहा भाई शंकर जी की भक्ति कर ले, दूसरा ब्राह्मण कह रहा विष्णु जी की भक्ति कर ले, तीसरा कह रहा माता दुर्गा की भक्ति कर ले, चौथा कह रहा हनुमान जी की कर ले। हम किसकी भक्ति करें, भगवान है कौन। हमें ऐसा डबो दिया गया, ऐसे नरक में डाल दिया गया जब भगवान की भक्ति भुला दी। भगवान कौन, परमात्मा कबीर साहिब जी, जिन्होंने आज से 627 वर्ष पहले काशी शहर बनारस में लहर तारा तालाब में जल के ऊपर कमल के फूल में प्रकट हुए। वो परमात्मा सतलोक से आए। गुरु नानक साहिब जी उनके शिष्य हुए, मीराबाई जी उनकी शिष्य हुई, रविदास जी उनके शिष्य हुए, मलुका दास जी, गरीबदास जी, तो आज कलयुग की बातें हैं। और फिर कबीर परमेश्वर ने मरे हुए बच्चों को जिंदा किया। लोगों ने कहा भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और लड़के का नाम कमाल रखा। तो हमें तो ऐसा भगवान चाहिए ना जो मरे हुए को जिंदा करे, जो अग्नि में भी हमें बचा ले। अब ये दास आपके सामने खड़ा, ये दास मृत्यु के मुख से बचाया किसने, भगवान रामपाल जी ने। क्योंकि मैं डेरा सच्चा सौदा में था और 13 साल से मैं भक्ति करता था और मैं स्टेज पे भजन गाता था, नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम लेने में सुख आए बेशुमार और नाम भूलने में दुख आए बेशुमार। तो नाम ही दवाई है सब रोगों की। तो बहन जी अब बताओ भगवान का नाम कहाँ है। और कबीर राम, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो वो परमात्मा आ चुके हैं। आज देखो पूरे विश्व में, सारे विश्व को देसी घी के लड्डू जलेबी भंडारे देने लग रहे। जब वो भगवान इतना हमें बैठों को देसी घी खिला सकता, लड्डू जलेबी खिला सकता, एक दृढ़ विश्वास होगा। जब दृढ़ विश्वास होगा तो भक्ति चालू होगी। जब दृढ़ विश्वास ही नहीं, हम पैसा कमा के करेंगे क्या। हम इतना मांगते, साधु इतना दीजिए,
जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जा। हे भगवान, मेरे को इतना देना कि मेरे कोई खरा आए तो वो भूखा भी ना जा, और मैं भी अपने 2 रोटी खा लूं, और हे परमात्मा मेरा मोक्ष कर रहा है, क्योंकि हम भक्ति इसलिए करते कि मोक्ष हो, अगले जन्म में कुत्ते का स्वर राम बने। मतलब आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई भक्ति करने से आप मौत के मुंह से वापस आए हैं। हाँ जी। जैसा कि आपने अभी सुना, संत रामपाल जी महाराज जी के एक श्रद्धालु ने बताया कि सद्भक्ति करने से उनको संत रामपाल जी महाराज मौत के मुंह से वापस लाए हैं, इसीलिए वो सद्भक्ति करते हैं। अभी दोबारा चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो विजिटर्स आए हुए हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं इस भक्ति के ऊपर। क्या अभी भी उनका यही कहना है कि भक्ति नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगी मैम आप? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे जो दादाजी थे, वो बहुत भक्ति करते थे, देवी देवताओं को भी मानते थे, सभी धर्मों को भी मानते थे, काफी रिस्पेक्ट करते थे सभी धर्मों की। सभी भक्ति करने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही बुरी दुर्दशा की उनकी मृत्यु के समय पे भी, और ना ही उन्हें कोई आर्थिक लाभ होते थे, भक्ति करते हुए भी। तो आप बताइए, क्या भक्ति करने से कोई फायदा हुआ उन्हें? इतनी भक्ति के बावजूद भी उनके साथ ऐसा हुआ। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि इनके जो दादाजी थे वो भक्ति करते थे, देवी देवताओं की भक्ति करते थे, उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई और ना ही उनको कोई आर्थिक लाभ था। तो क्या कहना चाहेंगे? अब हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ। क्या कहना चाहेंगे वो इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगी आप? पर सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि वो किसकी भक्ति करते थे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, हनुमान जी की भक्ति तो हमने भी की है, तो हमें भी उससे कोई लाभ नहीं हुआ और उससे डेफिनेटली कोई लाभ होना ही नहीं था, क्योंकि उसका हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पे प्रमाण नहीं है, वो मनमाना आचरण था। हमें प्रमाणित भक्ति करनी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं, प्रमाणित भक्ति और मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और मुझे उससे इतना बड़ा लाभ हुआ है, जैसे कि अभी कुछ बातें हुई तो उनका भी जवाब देना चाहूंगी मैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कैंसर जैसे भयानक बीमारी थी, और वो मुझे सिर्फ सतभक्ति के कारण ही मेरी उससे मैं मतलब मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ। क्योंकि मैंने एक देखा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी डिटेल में, कि मेरे साथ में एक स्टाफ से एक मैडम थी, और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, जो सेम प्रॉब्लम उन्हें भी थी जो मुझे थी। तो उसके उससे क्या हुआ कि उनको ना मेरी बीमारी जो थी उससे चौथाई थी, और वो सुबह शाम मेडिटेशन और अपनी भक्ति वो कर रही थी। हालांकि मैं उतना ज्यादा दिखावा नहीं कर रही थी, मंत्र मेरे भी चल रहे थे। तो उसके मेरा तो जैसे ही मैं ट्रीटमेंट होने के लिए गई हूँ और पीछे से वो डेड हो गई। ठीक है जी। तो इससे मुझे ये दृढ़ विश्वास हुआ कि मेरे गुरुजी ना सतभक्ति देते हैं, और वो ना मतलब हमारे धर्म शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति है, और वो सही भक्ति है, जिसके कारण मेरी जान बची है। और ऐसा ही मेरे साथ मतलब कई चीजें हुई हैं, जैसे कि मेरे पिताजी जो कि हनुमान की भक्ति करते थे, और वो उन्हें इतनी बड़ी लाइट से करंट लगा और वो मौत के मुंह में चले गए। लेकिन उसके बाद जैसे एक आत्मा से निकलता है कि हे भगवान, अगर तू कहीं पर है तो मेरे पिताजी को बचा ले। और हमने ऐसा ही मतलब अपने मन में किया कि ये हमारी भक्ति सही नहीं है, क्योंकि अगर ये भगवान होते तो हमारे पिताजी के साथ ऐसा नहीं होता। और हमने फिर ये चीज की कि अगर भगवान तू कहीं पर है तो उन्हें बचा लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी कुछ सेकंड के बाद उनके सांसें लौट आई। हमारे पास कॉल आ गया था कि वो डेड हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कॉल आई और वो मतलब आज जिंदा है। और उसके बाद जैसे वो उनका मतलब ट्रीटमेंट ठीक हुआ ना, तो हमें प्रेरणा हुई, एक संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आज हम भी उनके शिष्य हैं, तो वो मिले और सतभक्ति से हमें आज ये ज्ञान हुआ कि वो भक्ति ना, जो वो मंत्र उच्चारण हम करते थे, वो भक्ति करते थे, तो वो बिल्कुल भी ना शास्त्र प्रमाणित नहीं थी। तो इसमें ना मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ना भी मेडिकल चाहे कुछ भी तरक्की कर ले, भारत देश चाहे कुछ भी तरक्की कर ले, कोरोना के टाइम पे किसी मेडिकल की, साइंस की किसी की नहीं चली थी। वो परमात्मा के भक्ति से ही जो भी जीवित है, वो परमात्मा की भक्ति से ही जीवित है। और मालिक की दया से ना मेडिकल जहाँ पे खत्म, साइंस मेडिकल जहाँ पर खत्म होता है, वहां से भक्ति शुरू होती है। गुरु जी की भक्ति, सत भक्ति शुरू होती है संत रामपाल जी महाराज जी की। तो इसके बारे में ये कहना चाहूंगी। देखिए, अब सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है कि यहाँ पर कुछ लोग तो नास्तिक थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो भक्ति तो कर रहे हैं, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि जैसे अभी एक सिस्टर ने बताया कि हम भक्ति करते थे मेरे दादाजी, उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं, वो इन भक्ति से अलग है, क्योंकि
अभी एक बहन ने बताया यहाँ पर कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने के बाद कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई। सब भक्ति इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि जो काम विज्ञान भी नहीं कर सकता वो सब भक्ति करती है। अभी फिर चलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए विजिटर्स की तरफ, जानते हैं उनके और क्या सवाल है और वो क्या कहना चाहती है इस भक्ति के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये सवाल है कि हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पाप कर्म को काट देते हैं। पर हमने देखा है कि हमारे जो पूर्वज है वो हमें ये बताते हैं कि तीर्थ धाम पे और गंगा स्नान करने से हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। तो हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए जब हमारे पाप यहीं से कट जा रहे हैं तो? देखिए अब सवाल इस टाइप के आ रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया कि भक्ति करनी चाहिए। अब आ गया कि भक्ति करनी किसकी चाहिए। अब कोई कहता है कि देवी देवताओं की पूजा करो, कोई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरु जी अच्छी भक्ति बताते हैं, और भी अन्य धर्म गुरु हैं, अलग अलग भक्ति की कैटेगरी बन गई है। तो अब हमें यहाँ पर ये क्लियर करना है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, सिर्फ भक्ति क्या है, कौन कहना चाहेगा इसके बारे में, कौन बताना चाहेगा? नमस्ते जी, मैं कर रही हूँ। आपको ये जो इन्होंने बताया कि इन देवी देवताओं की भक्ति मैं भी करती थी और मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। जैसे कि मेरे ससुर जी डॉक्टर थे मेडिकल में, सरकारी डॉक्टर, और जेठ मेरे बड़े बाबू बिजली का बड़ा बाबू थे। तो इतनी भक्ति करते हुए मुझे दहेज के लिए बहुत सताया जाता, बहुत प्रताड़ित किया जाता था। कई पीढ़ियों से मार दिया जाता था लड़कियों को उस घर में, कई पीढ़ियों पुरखों से। इन बड़े दुखों से निकलने के लिए मैंने हर पूजा किया, हर व्रत किया, हर त्योहार किया, हर बाबाओं की दी हुई भक्ति करी, पर मुझे उनसे दिया हुआ लाभ न मुझे जीवन दान दिया, न मुझे सुख दिया। मेरे ऐसा मैं डिप्रेशन में हो गई कि मेरे चेहरे से हंसी उड़ गई थी। मैं इतनी डिप्रेशन में चली, देखने वाले लोगों को कि कितनी भक्ति करने वाले को जब भगवान में, तो धरती पर भगवान है नहीं। जब मैंने संत राम अंतरात्मा से, जब मेरे घर वाले ने दहेज वो दे दिया था, जहर दे दिया था, और मैं संत रामपाल जी महाराज का एक छोटा सा, सिर्फ छोटा सा एक वो सुना था, एक छोटा सा सेशन। मैंने बोला धरती पर कहीं भी परमात्मा हो, कहीं भी हो, तो आप मुझे जरूर जीवनाओ, बुलाओगे मुझे जहाँ भी हो। तो संत रामपाल जी महाराज उस समय आए, मुझे बिना नाम ले दर्शन भी दिए, जीवन दान भी दिए, और भी मुझे अपने शरण में यहाँ तक लेकर भी आए। तो फिर मैं कैसे मानूं कि ये भक्ति इनकी सही है? मैं भी सारी भक्ति पूजा करती थी, इतनी आस्था श्रद्धा से हर मंदिर जाती, हर व्रत हर त्योहार करती थी। कोई ऐसा व्रत पूजा नहीं है जिसको मैंने नहीं किया हो, और मुझे अच्छे से सारे लोग कहते हैं सुखी होते हैं पैसे वाले। मैं जितना पैसे वाले घर से हूँ, मैंने एक ससुर डॉक्टर, एक जेठ बड़े, और 300 एकड़ का जमीन जगह सब कुछ, कोई चीज का वो, उस घर में इतने मैंने पुरखों से मारा जाता था, बेटियों को सताया जाता था। उस घर में भगवान ने मुझे जीवन दान दिया, वहां भगवान की शक्कर की कमाया था, वहां भगवान ने बचा। तो फिर इस पूजा और सही गलत क्या है, ये तो समाज वाले देख सकते हो कि आप भी भक्ति करते हो, जब क्यों मृत्यु होती है, और मृत्यु से बचाए उसे भगवान कहते हैं। दर्शकों देखिए जो हमारी डिबेट थी वो काफी रोचक मोड़ पर इस टाइम पे आ गई है। काफी सवाल है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए विजिटर्स थे उनके थे, और उनके काफी सवालों के जवाब यहाँ पर क्लियर भी हुए हैं। अब वो इस बात को मान चुके हैं कि भक्ति करनी चाहिए। अब सवाल ये सामने खड़ा हो गया आके कि भक्ति करे तो किसकी करे, कैटेगरी बहुत है। कोई कहता है कि कोई धर्म गुरु कहता है कि मेरी भक्ति करो, कोई कहता है मेरी भक्ति करो। यहाँ पर आज ही आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, ये शिष्य कह रहे हैं कि हमारी भक्ति करो, कोई कहते हैं देवी देवताओं को पूजा करो। तो अब हम इस मैटर को क्लियर करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि भक्ति असल में करे किसकी। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आए आश्रम में विजिटर्स की तरफ, क्या कहना चाहते हो? जी जैसे कि हमने देखा संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उन्होंने अनेक 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 प्रकार का तर्क दिया जो कि थोड़ा बहुत सही भी लगा मुझे। लेकिन मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के वीडियो को देखता हूँ कभी-कभी, मतलब जैसे कि हमने उनका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। हमारे घर में भी कुछ अनुयायी हैं उनसे, हमारे चाचा जी। तो हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो मीराबाई थी वो कबीर जी की भक्ति करके उन्होंने पार किया, ठीक है। लेकिन हम हमेशा से सुनते आए हैं कि वो कृष्ण जी की भक्ति की उन्होंने, ठीक है। और मीरा जी खुद स्वयं डांस करती थी, नाचती थी और कृष्ण जी का माला जाप कर रही थी। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वो कबीर जी की भक्ति की थी, उन्होंने कबीर जी से नाम दीक्षा लिया। ये हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे ये हमारे जगत के भाई लोग बोल रहे हैं कि मीराबाई नाचती थी और कृष्ण भक्ति में लीन थी, लेकिन हमारे गुरु जी, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग के द्वारा हमें बताया है कि मीराबाई जब तक कृष्ण भक्ति में थी तो वो नाचती थी, लेकिन जब उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया कबीर साहब के कहने पे, फिर उसके बाद स्वयं कबीर साहब जी को अपना गुरु बनाया, उसके बाद उन्हें नाचना गाना तो छोड़ दिया था। परमात्मा ने वाणी अपनी बोली है कि
नाचे गाए किन्ने ने मिला जिन मिलिया तीन रोए, नाचे गाए हर मिले तो कौन दो आगे होए। तो ये परमात्मा कहते हैं नाचने गाने जब भगवान मिलता तो ये जितने दुखी लोग हैं दुखी नहीं रहते, तो सभी सुखी रहते हैं। दुखी होंगे सत भक्ति से, जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति है। देखिए, जो हमारी ये डिबेट थी ये काफी थोड़ी सी गर्म हो रही है अब, क्योंकि सवाल अब यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है कि भक्ति करें किसकी, क्योंकि काफी धर्मगुरु है। कोई कहता है कि हमारी भक्ति करो, कोई कहता है हमारी भक्ति करो, कोई धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पर जो है शिष्य आए हुए हैं, कोई प्रेमानंद जी का है, कोई कुछ है। तो यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है बस हमारे ही गुरु जी है वो भगवान है, और हमारे गुरु जी के पास वो मंत्र है जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो काफी बड़ा सवाल है ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए। तो अभी हम चलते हैं जो विजिटर है उनकी तरफ, क्या कहना चाहते हैं, वो किसकी भक्ति करते हैं और क्या सवाल है उनका संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कि ये कह रहे संत रामपाल जी महाराज सारे दुख दूर कर, मैं धीरेन्द्र शास्त्री का अनुयायी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत होती है पर्ची भेज देता हूँ, मेरी दिक्कत हो रहती है, मैं संत रामपाल जी को क्यों मानूं? काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पर सवाल लाए हैं कि हम तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के शिष्य हैं और उनको पर्ची देते हैं, हमारे दुख दूर हो जाते हैं, तो हम क्यों ही संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए या उनकी भक्ति करें, क्यों ले आपके गुरु जी की भक्ति। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, चलो आपको कोई दुख तकलीफ हुई, आपने कोई चिट्ठी लिखी, उन्होंने आपका दुख खत्म कर दिया, लेकिन जो मनुष्य जन्म है भक्ति के लिए मिला है, जन्म मरण तो वो भी नहीं मिटा सकते। जन्म मरण में तो उन्हें भी आना पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा। तो भक्ति इसीलिए जरूरी है क्योंकि भक्ति करने से ही मोक्ष मिलेगा। और भक्ति किसकी करनी चाहिए? जो सत भक्ति बताता हो, और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है। सच्चा गुरु वही है जो सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद, 4 वेद से शास्त्र वो कहे 18 बोध, जो सारे वेदों और ग्रंथों को खोल के ज्ञान बताता। ये नहीं है कि अपनी मन गढ़ंत कहानी बताई, उसकी स्टार्टिंग और उसका एक एंड होता है, ये नहीं है। लेकिन हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है, वो सारे वेद ग्रंथों पे उंगली रख रख के एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से सब समझाते हैं। और चाहे उनके अनुयायी दोबारा जाके उस सत्संग को या फिर कोई और क्लिप देखे उनकी, उनका सारा मतलब जो भी उन्हें डाउट्स होते हैं वो सभी उनमें क्लियर कर सकते हैं। आप क्या होता, आपको कोई दुख तकलीफ होती है, आपने एक पर्ची लिखी आपका हो गया, लेकिन वो सब ये तो नहीं कर सकते। जन्म मरण वो किसी का नहीं मिटा सकते, ना वो खुद का मिटा सकते, क्योंकि वो खुद अपने प्रवचनों में कहते हैं, और भी अन्य धर्मगुरु वो भी कहते हैं कि लिखा हो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जब लिखा हो भोगना, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? भक्ति किस लिए करते हैं? क्योंकि सुख और दुख होता है वो हमें प्रारंभ से होते हैं। प्रारंभ में जो सुख होता है, अच्छे कर्म किए तो हमें सुख होगा और बुरे किए तो हमें दुख होगा। लेकिन जब बुरे किए, लेकिन वो इंसान आज अच्छा बनना चाहता है, लेकिन उसने पुराने कर्म है वो बहुत बुरे किए हुए हैं, तो फिर उसका क्या फायदा? वो तो यही सोचेगा कि मैं भक्ति ना करूं, मैं नास्तिक हो जाऊं। लेकिन क्या बुरे कर्म मिटाने वाला जो गुरु होता है उसको सच्चा गुरु कहते हैं, वही सद भक्ति होता है। वो केवल इस विश्व में, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी थे। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसकी भक्ति करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं, आप उनके शिष्य हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पर एक शिष्य है, वो कहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाते हैं, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों नाम लें, क्यों भक्ति करें उनकी? बिल्कुल, भाई का कहना, भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है कि हम मतलब इस संसार में संत तो बहुत हैं, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों गुरु बनाए। तो इसके लिए ये पूरा आज का एजुकेटेड समाज है। और आप उठाइए अपनी गीता, और गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शास्त्र जी को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख मिलता है, ना शांति, और ना ही उनकी कोई परम गति। अब सवाल आपके लिए भी ये उठा है कि भक्ति तो आप भी कर रहे हैं और पूरा समाज भक्ति कर रहा है, तो मनमाना आचरण क्या है और शास्त्र के अनुकूल भक्ति का है? उसके लिए फिर आप अपनी गीता को उठाओ और पढ़ो। उसमें गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत जो 3 मंत्र का जाप है, जो तत्वदर्शी संत प्रेजेंट टाइम में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है, इसी से कंप्लीट मोक्ष है। अगर इसके अलावा कोई भी संत जो भक्ति मंत्र दे रहे हैं वो आपके ग्रंथों से मैच करते हैं या नहीं करते हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप खुद निर्णय कर सकते। जी देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने काफी गीता के श्लोकों से प्रमाणित किया कि जो उनके गुरु जी हैं वो आज सब भक्ति दे रहे हैं, जिससे उनको लाभ भी होते हैं। और अभी हम दोबारा चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विजिटर्स की तरफ, जो उनके आश्रम में आए हैं, उनका क्या कहना है कि भक्ति किसकी करें, या क्या कहना चाहेंगे आप इस भक्ति के ऊपर? क्योंकि सवाल आके टिक गया, भक्ति भक्ति भक्ति। भक्ति करो तभी आप सुखी रहोगे, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आपको हर चीज मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो ये कह रहे हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी,
इतना सब कुछ सुनने के बाद में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भक्ति तो करनी चाहिए और हम कहीं न कहीं भक्ति करते भी थे, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी टाइप की करते थे। लेकिन अब सवाल यही है कि भक्ति करें, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत ही सारे मतलब अपने-अपने टाइप की भक्ति बताते हैं। कोई कोई मंत्र देता है, कोई बोलता है वैष्णो देवी पे जाइए, कोई कहता है आप जो है अमरनाथ जाइए, कोई कहता है केदारनाथ जाइए। तो इन सब में यही एक मतलब चीज़ निकल के आती है कि भक्ति करें किसकी? और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति ही क्यों करें? बाकी और भी बहुत सारे गुरु हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य हैं और अपना धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, सद्गुरु हैं, वो सभी तो भक्ति बताते हैं, तो उनकी भी तो कर सकते हैं भक्ति। ये मेन वो है पॉइंट कि भक्ति किसकी करें? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो विजिटर्स आए थे, वो ये जानना चाहते हैं कि चलो ये तो मान लेते हैं कि भक्ति करें, लेकिन भक्ति करें किसकी? इतने सारे दुनिया भर में संत है, मंदिर है, गुरुद्वारे है, कहाँ जाए, किसको माने, किसकी भक्ति करें ताकि कुछ सुख प्राप्त हो सके, कुछ लाभ प्राप्त हो सके। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सच्चाई जो ये बोल रहा भक्ति करनी चाहिए, भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र द्वारा भक्ति करनी चाहिए। जो शास्त्रों में प्रमाणित है, शास्त्र द्वारा ही जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वही सच्ची भक्ति है। और जो मनमाना आचरण करने न तो उससे कोई लाभ मिलता, ना कोई गति होती, ना कोई मोक्ष होता है। और जो शास्त्र द्वारा साधना करता है, जो हमारे मालिक संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया कि साधना है शास्त्र द्वारा, उसमें हमारे को गति भी मिलती है, मोक्ष भी होता है और लाभ भी होता है। और इन 3 चीज़ों के लिए ही इंसान इस धरती पर भटक रहा है। एक क्वेश्चन होता है, ये बोल रहा था कि माँ-बाप के बारे में। माँ-बाप मिल जाएँगे लक 84 में, सेवा और बंदगी फिर मिलेंगी नहीं। इसमें क्या है, माँ-बाप तो पशु और पक्षी और सब जीवों में माँ-बाप मिल जाते हैं। कोई ऐसा जन्म ही नहीं मिलता जिसमें माँ-बाप नहीं मिलते। माँ-बाप तो जन्म देने के साथी होते हैं, आगे रही सेवा भी हमारे इसी माँ-बाप की सेवा करते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे नहीं कहते कि हमें दूसरे का आदर नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान करना चाहिए। हमारे मालिक बताते हैं कि हमें सेवा भी करनी चाहिए और उसका आदर भी करना चाहिए। लेकिन माँ-बाप की जो सेवा करते हैं ना, हम मालिक ऐसे कहते हैं, पर माँ-बाप की सेवा करने के बाद साधना वो भी करनी चाहिए। 84 लाख में जो चार्जर मिल जाता है, जैसे ये बोल रहा है माँ-बाप की सेवा। माँ-बाप से भगवान नहीं हो सकते। अगर माँ-बाप भगवान होते ना, हमारे को मालिक की ज़रूरत ही नहीं होती। ना तो माँ-बाप से हमारा मोक्ष दिला सकते, ना किसी बीमारी से बचा सकते। माँ-बाप तो जन्म देने के साथी होते हैं और बाकी हमारे को सही रास्ता देना, ना देना वो तो मालिक के हाथ में। मालिक ही हमारे को सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते। आप क्या कहना चाहेंगी भक्ति के बारे में? क्योंकि सवाल सिर्फ आकर ये खड़ा हुआ है कि भक्ति करो, सद्भक्ति करो। तो क्या कहना चाहेंगी? आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप भक्ति के बारे में? कि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ कि उन्होंने भी बहुत क्वेश्चंस किए हैं जो यहाँ आए हुए हैं श्रद्धालु, जो विभिन्न भक्ति करते हैं। तो मैं इनसे भी ये जानना यही चाह रही हूँ इतनी देर से कि मतलब 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म में। तो आप खुद ये सोचो कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो। तो आप आज शिवरात्रि मना रहे हो, नवरात्र भी रख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पूज रहे हो, लेकिन आपको खुद ही ये नहीं पता कि आपको सारे जो लाभ हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं और कौन देगा वो लाभ आपको। तो मैं इनको एक छोटे से मतलब उसमें यही कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको शास्त्र खोल के पढ़ने पड़ेंगे। हमारे जो वेद शास्त्र है उनको पढ़ो, उनमें देखो। और संत रामपाल जी महाराज जी जो पूर्ण संत है, उनके शरण में आओ और उनकी भक्ति करो। क्योंकि उनकी भक्ति से आज आप देखो हमारे आश्रम में मतलब एक एक भगत को उन्होंने जीवन दान दिया। उनमें से मैं भी एक हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया है। हमारे बहुत सारे भगत ऐसे जिनके घर में पल-पल में छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े लाभ हो रहे हैं। जब से हमने नाम दीक्षा ली है, हम लोग मतलब बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से खत्म हो रहा है और हम संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी भक्ति से हमें ये पता चला है कि हमें दहेज नहीं देना चाहिए। दहेज इतना बड़ा एक अभिशाप है हमारे समाज के लिए कि सब लोग उससे दुखी हैं। आज तक मैं इनसे भी ये क्वेश्चन करती हूँ कि मतलब इतने सारे हमारे विश्व में गुरु हैं, किसी ने भी आज तक दहेज प्रथा खत्म नहीं की। क्यों नहीं की वो दहेज प्रथा खत्म ना? तो अगर आपकी सच्ची भक्ति है, अगर आपके भी गुरु कोई भक्ति बता रहे हैं आपको, तो आप ये चीज़ सोचो कि मतलब दहेज एक आदमी है, वो अपनी सारी कमाई लगा देता है बेटी पे, उसके बाद भी वो खुश नहीं है वो लड़की। तो भक्ति करनी हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है और संत रामपाल जी महाराज जी ने शराब छुड़वाई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंत्र हैं, उनके बाद कोई भक्ति नहीं है। बस संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंत्र हैं, उनसे हम सब जो हमारे नाम दीक्षा लेके जो शिष्य हैं, उन सबको सब लाभ मिल रहा है। तो ये तो एक टॉपिक है कि भई हम 33 करोड़ देवी देवताओं में से हम भी
टूट चुके थे जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आए थे भक्ति करते करते। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी मिले तो हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे असंख्य जन्मों जन्मों के रोग, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत है पूरे विश्व में जो हमारे कर्म, पाप जन्म कर्म का नाश करते हैं। और जब तक वो नाश नहीं होंगे तब तक हमें इस पृथ्वी पर कोई लाभ नहीं दे सकता, कोई भी लाभ नहीं दे सकता। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के काफी शिष्यों ने यहाँ पर प्रमाणित किया कि यहाँ पर हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफी श्रद्धालु हैं जो पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे। कोई धन सतगुरु को मानता था या कोई किसी अन्य पंथ से भी था। तो उन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज जी से वो जुड़े, तो जब जुड़ने से पहले वो काफी दुखी थे और आज और पहले के जीवन में उनके में काफी ही अंतर है। काफी लाभ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए। तो इससे 80% तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रूव हो रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बता रहे हैं वो सद भक्ति है, जिससे हमें मोक्ष भी मिलेगा और यहाँ पर जो हमारे दुख है वो भी होंगे। एक बार फिर चलते हैं हम। काफी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो विजिटर्स आए हुए हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के जवाब सुने। तो अभी भी वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये भी कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई तो किसी ना किसी की भक्ति करता है, तो उससे आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा और यहाँ पर हम कितने लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अब आप? आपका कहना था कि माता पिता की सेवा करो, उनको भगवान मानो और भक्ति ना करो तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी के हिंदू हैं, वो हिंदू संत हैं। अब इनके अनुयायी और संत रामपाल महाराज जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा है। तो कबीर परमात्मा जुला थे। अब वो मैं यहाँ के आश्रम में आके विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ तो सब बहनों का कोई मतलब मेकअप नहीं है। तो ये टोटली मुसलमान बन चुके, हिंदू से ये आज से मुसलमान बन चुके। तो हिंदू होते हुए मुसलमान तरफ लेके जा रहा संत रामपाल महाराज जी, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। हमारे धीरे शास्त्री हैं, वो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को वो हिंदू बनाना चाहते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी ऐसा क्यों नहीं करते? भक्ति तो ठीक है, भक्ति सबको करनी चाहिए, ये बात मानते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू संत और बताते कबीर परमात्मा और वो जुला है। तो अगर उनकी भक्ति करेंगे तो हम तो हो जुला बन जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हमें हिंदू बनना है ना, हिंदू भक्ति चाहिए ना। मैं तो अब इनसे पूछिए, हिंदू भक्ति है इनके पास? देखिए, काफी बड़ा सवाल है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए। संत रामपाल जी महाराज कबीर जी को भगवान बताते हैं, कबीर जी जुलाहा जाति से हैं। और जो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की काफी शिष्य बहनें खड़ी हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पर ये खड़ी है। कोई मेकअप या कोई भी इन्होंने भारी अडंबर यहाँ पर नहीं किया हुआ। तो इनका कहना है कि ये तो एक मुसलमान की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू संत है। तो इनको ये तालमेल समझ में नहीं आया कि किस प्रकार का तालमेल संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर बिठा रहे हैं। कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? जैसे इन्होंने बोला कि हमें तो लग रहा है संत रामपाल जी महाराज मुस्लिम बना रहे हैं हिंदुओं को। पहली बात तो एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, अब चारों के अलग नाम है। अब वो अपने आप को अलग बात कर रहे हैं कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख ईसाई हो। तो एक ही पिता है, उसकी 4 संतानें हैं। आप जो बाकी के धर्म गुरु क्या कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि हमारा जो पिता है वो एक ही है, लेकिन हमें ये नकली धर्म गुरुओं ने अपने स्वार्थ के लिए बांटा गया है। और जो ये कह रहे हैं कि मतलब मुस्लिम बनाए जा रहे हैं, कोई श्रृंगार वगैरह नहीं करती हैं, ये श्रृंगार वगैरह का ना अभी ट्रेंड में है। आप अपनी दादी परदादी को देख लीजिए, वो कितना लिपस्टिक लगाती थी, वो कितना मेकअप करती थी, वो कितनी सादगी से रहती थी। तो वो ये मेकअप वगैरह मैटर नहीं करता है उस चीज में। हमें भक्ति करनी है परमात्मा की, चाहे आप उसको अल्लाह के रूप में पूजो, चाहे आप उसको खुदा के रूप में पूजो। तो अगर हमारा ध्यान इन्हीं में चीजों में रहेगा, मेकअप में रहेगा, श्रृंगार वगैरह में रहेगा, तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, अब हम उसमें लीपा पोती करते जाएंगे तो वो तो उनके लिए भी वो है ना कि भगवान ने कहीं कसर छोड़ दी है क्या जो हम इसमें ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो अगर हमें ध्यान लगाना है तो वो हमें भक्ति में लगाना है। और ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, वो सारे जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, वो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पे बताते हैं। कुरान शरीफ से बताते हैं कि इसमें अल्लाह कबीर किसको बताया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में किसके लिए कहा गया है, और हमारी गीता जी हो गई, वेद हो गए, वेद में परमात्मा किसको कहा गया।
तो वो सबके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि आप हिंदू से मुस्लिम में वो हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। तो यहाँ पे धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा ये है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये धर्म जाति में भेदभाव नहीं करते हैं यहाँ पे। जो आप आश्रमों में भी जाके देखेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो आपस में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हिंदू का मुस्लिम का, वो भाई बहनों की तरह रहते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो सनातन विश्व गुरु बनाना चाहते हैं इस संसार को, इस भारत को, कि ये तो जो हमारे हिंदू धर्म में जो हम देवी देवता पूजते हैं, इन्हें तो उनके मंत्र भी नहीं पता। ये किसी को राधा कृष्ण का मंत्र दे देते हैं, किसी को कोई मंत्र दे देते हैं। जबकि हमारी गीता जी में अध्याय 17 के श्लोक 23 में बोला गया है, जो मोक्ष का मंत्र है वो ओम तत् सत्य है। और जो तत्वदर्शी संत इसको खोल के बता देगा, वो जो साधक इसका जाप करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इनका तो दूर दूर से इससे कोई लिंक ही नहीं है, तो ये कैसे विश्व गुरु बना सकते हैं। और विश्व गुरु ये इनके जो पास जो जा रहे हैं अनुयायी, उनकी हम देख सकते हैं, उनकी बुराइयां ही नहीं खत्म हो रही है। ये बुराइयां जब तक खत्म नहीं होगी तो ये शांति का माहौल नहीं बन सकता। और जबकि आप एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देखो, उनके शिष्यों को देखो, ना वो शादियों में दहेज लेते हैं, ना देते हैं, ना कोई नशा करते हैं, ना कोई विचार करते हैं, और ना कोई रिश्वत वगैरह लेते हैं। तो शांति का माहौल जब बनेगा तभी तो देश विश्व गुरु बन पाएगा ना। और जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे वही लूट कटोट ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे नहीं बन सकता। तो जो अगर विश्व गुरु बनाने का जिम्मा लिया है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिया है, जिसे वो अपने जब से उन्हें ये भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ है तब से वो अब तक वो उनके ऊपर लाख परेशानी आई है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को कर रहे हैं और दिन रात इसमें आगे बढ़ाने का प्रचार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो हमारी एक पुस्तक भी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे वेद शास्त्र पुराणों के आधार पे वो पुस्तक लिखी है, उसमें सही भक्ति बताई गई है, उसका नाम है ज्ञान गंगा। अब मेरे साथ आइए, हम आपको प्रदर्शनी से वो पुस्तक देते हैं और वो आप फ्री भी घर बैठे मंगवा सकते हैं और उसको पढ़िए। और अपना जो मानव जीवन का मेन हमारा उद्देश्य है भक्ति करना, अपनी भक्ति कीजिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए और इस जन्म मरण के चक्कर से अपना छुटकारा पाइए। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये बात क्लियर कर दी है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और भक्ति भी किसकी करनी चाहिए, यह भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर क्लियर करा। एक बार और बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में आए विजिटर्स की तरफ। अब उनका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और उनके शिष्यों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, अभी जो भी सब बातें हुई उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हम इसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे। और जैसा कि बहन जी ने कहा कि ज्ञान गंगा किताब है इनके पास, वो हम ज़रूर लेके जाएँगे, उसको पढ़ेंगे और आगे विचार करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहिए। और जो शास्त्र, जो जैसे एक भाई ने कहा था कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, तो हम शास्त्रों से भी उस किताब को मैच करके और फिर अपनी पूरी सैटिस्फैक्शन करने के बाद फिर हम संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद सर। सर आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? जैसे हमने प्रदर्शनी भी देखी है, उसके अंदर शास्त्र बताए गए हैं। हमने बोला है कि भाई ज्ञान गंगा किताब है, वो लेकर जाएंगे, पढ़ेंगे, उसके अंदर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या क्या लिखा है उसके अंदर। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है, ये सारे वेद शास्त्र और पुराणों पे आधारित है। मैं ये इन भाई को देना चाहूंगी और इनसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और अपने वेद शास्त्रों से मिलाएं और जो अपना मानव जीवन है वो भक्ति मार्ग में लगाएं और इसको सफल बनाएं। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने काफी अच्छे से और काफी सभ्य तरीके से यहाँ पर आए विजिटर्स का स्वागत भी किया और उनको अच्छे से प्रूव किया कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, भक्ति करने से हमें सब सुख मिलेंगे, भक्ति करने से ही हमारा जो मनुष्य का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। और भक्ति करनी किसकी चाहिए, यह भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आज क्लियर किया। विश्व भर में केवल आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो सब भक्ति बता रहे हैं और सिर्फ भक्ति करने से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के काफी दुख दूर हो रहे हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की यहाँ पर खत्म हो रही है। तो आप इस डिबेट को जरूर देखिए और आगे भी पहुंचाइए और संत रामपाल जी महाराज जी का आप भी एक बार आश्रम में विजिट करिए और जानिए
क्या सच में संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य जो बात कह रहे हैं वो सही है? और आपने अभी देखा कि ज्ञान गंगा पुस्तक भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर दी गई। आप भी इस पुस्तक को पढ़िए और जानिए असली में और भगवान कौन है और हमें मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। तो दर्शकों, ये डिबेट आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे एसए न्यूज चैनल। मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।